मेरी भी गुड आफ्टरनून कर लो। और आज जो है हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं और टॉपिक जो है हमारा रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ बैच नंबर इन मेडिसिन। और आज के हमारे स्पीकर होने वाले हैं मिस्टर मनीष कुमार सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस कॉलेज में और डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिक्स हैं। और एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो उनके पास मोर देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री की, और साथ साथ में उनके पास मोर देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस है टीचिंग की। तो मैं सर को इनवाइट करना चाहता हूँ कि आज जो है इस टॉपिक को थोड़ा सा अपना नॉलेज शेयर करें। और ये वीडियो जो है केवल फार्मासिस्ट के लिए नहीं होने वाला है, ये वीडियो सोसाइटी के लिए होने वाला है, जो नॉन फार्मासिस्ट है उनके लिए होने वाला है। तो सर आप आइए और थोड़ा सा हमें नॉलेज आप शेयर कीजिए इंडस्ट्री का और लोगों को आप बताइए। तो नमस्कार, जैसा कि मेरे सर ने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि इम्पोर्टेंस क्या है बैच नंबर मेडिसिन में। ओके, तो हम अगर समझते हैं कि आखिर बैच नंबर इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। बेसिकली हम चाहेंगे कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम उसे अंडरस्टैंड करें एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। तो जैसा कि हम यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं, सपोज आपने देखा होगा बारकोड, ठीक है। तो उसी तरह से कह सकते हो जो बैच नंबर है हर एक ड्रग का अपना अपना रहता है, जिससे क्या है कि जो भी उसमें इन्वॉल्व लोग हैं, जो कंपनी बना रही है या फिर जो भी रॉ मटेरियल यूज किया गया है या फिर जो भी मशीनें यूज की गई है, उस सबका उसमें डाटा ऐड रहता है। या फिर कह सकते हो हम उसके थ्रू यानी बैच नंबर के थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि ये ह्यूमन द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, तो इसमें एरर हो सकता है। तो अगर मतलब मशीनें अगर ख़राब होती हैं सपोज, तो हम उसको कह सकते हो कि कंसिडर कर सकते हैं कि उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मेडिसिन बनाई है और हमने इसे गड़बड़ कर दिया है, ख़राब बनाया है, तो अंत में क्या होगा कि हम जो ट्रीट करना चाहते हैं पेशेंट को वेलफेयर के लिए, लेकिन वो क्या होगा कि उसकी डेथ भी हो सकती है, वो लीथल भी हो सकता है। तो ज़रूरी है कि जो भी बैच के द्वारा मतलब जो भी लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे उसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो, चाहे वो मशीनें हो, सबका एक डाटा रहना चाहिए ताकि हम उसके लिए एक्शन ले पाएँ। ओके, तो ठीक है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, ओके, तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। ओके, तो जैसा कि आप अगर फार्मा इंडस्ट्री में बात करोगे उस ड्रग को बनाने के लिए, उसमें कई डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, पैकिंग होता है, ओके, क्वारंटाइन होता है। तो वहाँ पे हर एक स्टेप पे हम हर एक ड्रग का हर बार उसको चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी को, ताकि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इनिशियल स्टेज पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारा बैच नंबर इम्पोर्टेंट रहता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं मेडिसिन रिकॉल की, ठीक है, इसको सर आगे बताएंगे आपको। मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ एक्सपायरी ट्रैकिंग। ओके, तो अगर हम एक्सपायरी ट्रैकिंग की बात करते हैं तो हर एक ड्रग का अपना लाइफ होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा, एक एक्सपायरी डेट होगा। तो ज़रूरी है कि हम जो दवाएँ लाइफ वाली हैं यानी जो एक्सपायरी नहीं हुई हैं वो दवाएँ ही हम पेशेंट को दें, क्योंकि अगर हम एक्सपायरी दवाएँ देते हैं तो उससे क्या होगा कि सामने वाले पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, वो लीथल हो सकता है। तो ज़रूरी है कि हम उसको इंक्वायरी करें। तो ये सारी चीज़ें हम बैच नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि उसको क्या लाइफ देना है, कितने 12 मंथ का, 24 मंथ का या फिर 36 मंथ का, तो जैसा भी हमारा है तो ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या है कि हम अपनी दवा को ट्रैक कर सकते हैं कि उसका एक्सपायरी है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें अवॉइड फेक मेडिसिन, तो जैसा कि एडल्ट्रेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एडल्ट्रेशन बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है। तो अगर हम पर्टिकुलर बैच नंबर देते हैं तो उससे हम इस तरह से जो हमारे पास फेक चीज़ें हैं उससे हम बच पाएंगे। फेक का मतलब है कि जाहिर सी बात है उसमें मिलावटी चीज़ें होंगी, और मिलावटी क्या है जो भी हार्मफुल हो सकती है। ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम समझें और बैच को मिलाएं। जब भी हम कोई दवा खरीदें तो उसमें जो भी उसका रिसिप्ट हो या फिर जो भी दवा हो उन दोनों का रिलेशन या फिर कह सकते हो इंटरकाउंट हम मैच करें ताकि हम अवॉइड हों फेक मेडिसिन से। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन, तो सपोज मैंने पहले बताया कि अगर किसी तरीके की मेडिसिन है और उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ओके, तो कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो कंपनी की हम बात करें, चाहे उसमें पर्सनल की बात करें, ओके, चाहे वो पर्टिकुलर जो भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो रिटेलर हो, होलसेलर हो, सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं ताकि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हम इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बैच नंबर हमें हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टॉक मैनेजमेंट इन फार्मेसी, ठीक है, इसके बारे में सर बताएंगे आपको। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं ट्रेसेबिलिटी, है ना। जैसा कि अगर इस वर्ड को निकालोगे तो इसका मतलब होता है ट्रेस करना, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, है ना। जैसा कि मैंने बारकोड के लिए बोला था
तो ठीक है, जो भी हमारा मेडिसिन बना है उसको अगर हम ट्रैक करते हैं कि सपोज अगर कोई मेडिसिन महाराष्ट्र या फिर हिमाचल में बना है और वो यूपी की किसी देहात में गांव में गया है, तो अगर वहाँ तक पहुँचा है तो हम कैसे जान पाएंगे कि कहाँ की ये दवा बनी है और किसके द्वारा बनाई है। तो बैच नंबर जो है वो हमें बताता है पर्टिकुलर कि ये दवाएँ किन के द्वारा इन्वॉल्वमेंट के द्वारा बनाई गई है, ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन ले पाएँ और जो भी पेशेंट है उसको हम एक कह सकते हो कि ADR या फिर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है उससे हम बच पाएँ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये जानना है और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी के लोगों को जानने की ज़रूरत है, ये कॉमन लोगों को भी जानने की ज़रूरत है। जो भी आपके द्वारा मेडिसिन खरीदी जाए, परचेज की जाए, है ना, उसमें रिटेल हो चाहे होलसेल हो चाहे वो पेशेंट हो, सब एक दूसरे को कॉन्टेक्ट मतलब एक दूसरे से मैच कराएँ, किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट का आप सर बताएंगे। ओके, थैंक यू मनीष सर, आपने बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया। और 2 पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। सबसे पहला है मेडिसिन रिकॉल। मेडिसिन रिकॉल होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। तो जब भी हमें कोई भी दवा में ADR अगर लिख के देती है, ADR मतलब होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जब भी हमें दवा खाते हैं कोई भी साइड इफेक्ट में मिल सकता है, चाहे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, चाहे आपका कोई भी जानते रहते हैं नोटिया मोटी कुछ भी हो सकता है। अगर ये सारे कॉमन लोगों में अगर दिखाई दे रहा है, जैसे मतलब कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है हमारी दवाओं में, तो इसके ऊपर जो नज़र रखेगी वो हमारी रखती है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमेशा दवाओं के ऊपर नज़र रखती है। तो वो कैसे नज़र रखेगी, उनको चाहिए होगा बैच नंबर। जब तक उनका बैच नंबर नहीं है तब तक वो रिकॉर्ड का इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी इनके लिए जरूरी होता है बैच नंबर। ठीक, दूसरी बात है स्टॉक मैनेजमेंट इन फार्मेसी। जब भी हम लोग दवा खरीदते हैं बाहर से, चाहे आप होलसेल से दवा खरीदते हो, जब भी आप एंट्री करते हो कंप्यूटर पे, तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि जो आपका बैच नंबर है और जो बिल में जो हमें मिला है वो दोनों मैच करना चाहिए। अगर मैच अगर नहीं करता है तो तुरंत आपको दवा जो है रिटर्न कर देना चाहिए होलसेलर के पास। अगर आपने ऐसी गलती कर दी है तो क्या होगा आगे चल के, जो मैंने अभी बताया मेडिसिन रिकॉल आप नहीं कर पाओगे आगे चल के, अगर जब भी हमारा डेटा अगर मिसमैच होता है। तो लास्ट में एक ही बात कहूँगा, जब भी आप दवा खरीदते हो बैच नंबर हमेशा चेक करो, साथ साथ में MRP और एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग बिल के साथ हमेशा चेक करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो को यही पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।